Assalamu alaikum everyone. Welcome to Shopify e-commerce masterclass and course. I hope all of you are doing really good. अच्छा जी, बेसिकली इस कोर्स में आपको 6 चीज़ें सिखाऊंगा जिन 6 चीज़ों को सीखने के बाद आप लोग ई कॉमर्स की फील्ड को मास्टर कर लेंगे और यानी कि आपको इसके बाद कुछ और सीखने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर बेसिकली जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा शॉपिफाई इंट्रोडक्शन पे होगा कि शॉपिफाई असल में है क्या, इसमें हम करते क्या है, कि जो हर तरफ इतनी शॉपिफाई हो रही है असल में शॉपिफाई है क्या। सेकंड मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं और थर्ड मॉड्यूल हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग कैसे करते हैं। फोर्थ मॉड्यूल में उन प्रोडक्ट की एड्स बनाना सीखेंगे और फिफ्थ मॉड्यूल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स वगैरह सीखेंगे क्योंकि टिकटॉक एड्स पे इमेच्योर ऑडियंस होती है, वहाँ पे रिटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, बेसिकली उधर फेक ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका सीखने की हमें स्टार्ट में बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्स मॉड्यूल में हम लॉजिस्टिक्स का पार्ट सीखेंगे कि ये जो लेपर्ड्स वगैरह पे अपने अकाउंट वगैरह खुलवाने होते हैं और उसके अलावा ई कॉमर्स का फाइनेंस बेसिकली कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा जी, अब बेसिकली हमारा सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज़ शॉपिफाई ई कॉमर्स। शॉपिफाई ई कॉमर्स असल में होता क्या है? तो बेसिकली शॉपिफाई ई कॉमर्स में आप एक प्रोडक्ट हंट करते हो, उस प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हो। अब उस वेबसाइट पे आपको सेल्स लाने के लिए ट्रैफिक चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं, तो वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसके लिए आपको पेड एड्स चलानी पड़ती हैं जिसके लिए हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंतखाब करते हैं। तो उस पे एड्स चलाने के बाद आपको सिंपली ऑर्डर्स आते हैं और उनको आप किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू फुलफिल करते हो और ये साइकिल आपका चलता रहता है। अब शॉपिफाई ई कॉमर्स में बेसिकली हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, जिसमें पहला मॉडल होता है प्राइवेट लेबल, सेकंड मॉडल होता है हमारे पास वाइट लेबल और थर्ड मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग, जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती वैसे, लेकिन मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए आपको बता देता हूँ। बेसिकली प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो आप खुद ही मैन्युफैक्चर भी करते हो और उसको ईच एंड एवरीथिंग ब्रांडिंग करके बहुत अच्छे से एज अ ब्रांड लॉन्च करते हो एक प्रोडक्ट को। और वाइट लेबल में क्या होता है कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट होती है उसको उठा के तो उस पर एड्स वगैरह स्टार्ट कर देते हो, तो वो एक वाइट लेबल स्टोर कहलाता है। और ड्रॉप शिपिंग में सिंपली ये होता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट फिजिकली आप जाके खरीदते नहीं हो, बस उस पर मार्केटिंग वगैरह का खर्चा आपका होता है, बाकी उसकी फुलफिलमेंट इन्वेंट्री वगैरह कोई और मैनेज कर रहा होता है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अच्छी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। खैर, अब वाइट लेबल स्टोर में भी हमारे पास 2 टाइप के वाइट लेबल स्टोर आते हैं। मैं आपको इसमें मेन बताता हूँ कि कहाँ पे फ़र्क कहाँ पे आता है असल में, एक अच्छे स्टोर में और एक बुरे स्टोर में कहाँ पे फ़र्क आता है। एक वाइट लेबल स्टोर होता है जो नीश बेस्ड होता है कि उसमें एक बंदा एक कैटेगरी, एक फील्ड की प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना या सिर्फ कार एसेसरीज की प्रोडक्ट सेल करना नीश बेस्ड स्टोर कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, जनरल स्टोर लोग बना लेते हैं। जैसे मैंने भी स्टार्ट में क्या गलती की थी, मैंने खरीदो पाक के नाम से एक जनरल स्टोर बना लिया था जिस पे मैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स टेस्ट करने लग गया था, लेकिन वो कभी भी एक ब्रांड वाली वाइब नहीं देता। जब आपकी वाइब अच्छी नहीं आएगी, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, अगर कस्टमर को लगेगा कि ये कोई भी एक लोकल सा बंदा बैठा हुआ है, तो आपको रिटर्न्स वाला मसला आएगा और आपकी प्राइसिंग कभी भी आपको मतलब प्राइसिंग में बहुत मसला आएगा कि अगर आप प्राइस ज़्यादा रखोगे तो वो कहेगा ना ये स्टोर अच्छा बना हुआ है, ना इसकी ब्रांडिंग अच्छी हुई हुई है और प्राइस उसने इतनी रखी हुई है। तो मेन चीज़ जो हमने स्टार्ट में फोकस करनी होती है वो यही होती है कि आप बेशक वाइट लेबल का प्रोडक्ट सेल करो या अपनी कोई मैन्युफैक्चर खुद करके सेल करो, आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हुई हुई होनी चाहिए कि कस्टमर जब आपकी प्रोफाइल खोले इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, उसको पता चले कि एक अच्छा ब्रांड है। तो इस चीज़ पे हमने मेजरली फोकस करना होता है क्योंकि इसी की बेस पे आपकी प्राइसिंग वगैरह सारी और कंपटीशन से जो आपने स्टैंड आउट करना है वो इसी बेस पे करना है। अच्छा जी, अब इसमें भी आगे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि स्टार्ट में जिन लोगों के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें मिनिमम 50,000 या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है स्टार्ट में, तो वो लोग ये क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं सर्विसेज की तरफ। अच्छा, ई कॉमर्स में जो बेसिक सी सर्विस होती है और सबसे मेन सर्विस यही होती है डिजिटल मार्केटिंग की। जिस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, वो ई कॉमर्स में बहुत अच्छा कर सकता है, वो यानी कि ही कैन विन द गेम ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि बेसिकली ई कॉमर्स है ही डिजिटल मार्केटिंग पे बेस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शर्ट ला देता हूँ जो कि पोलो की शर्ट है और बहुत अच्छी शर्ट है, उसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और बहुत कुछ है उसमें, मतलब बहुत उसकी खासियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब एक बंदा जो घर में सोफे पे लेटा हुआ है, उसको अगर हम बता ही नहीं पाएंगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कैसे खरीदेगा ना। आप बात समझ रहे हैं कि हमें मेनली अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। अब प्रोडक्ट अच्छी बुरी नहीं होती, प्रोडक्ट कोई भी बिक जाती है, आप कुछ भी बेच सकते हैं, आप पानी भी उठा के बेच सकते हैं। मेन चीज़ होती है उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आपने तब उठाना है जब आपके पास उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो कि उसको बेचना कैसे है। अगर आप बेच ही नहीं पाएंगे तो आपकी वेबसाइट जितनी मर्जी अच्छी हो, आपका स्टोर जितना मर्जी अच्छा हो, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी हो, मेन चीज़ जहाँ पे आप मार खाएंगे वो आपकी मार्केटिंग होगी। तो इसलिए इस कोर्स में बेसिकली हम इसी पे फोकस करेंगे जो कि बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं
और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ई कॉमर्स पे। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो आप लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप इंटरनेशनल सर्विसेज भी दे सकते हैं, और उससे भी बढ़ के आप अपना इतना अच्छा स्टोर रन कर सकते हैं कि आपकी सोच है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप शॉपिफाई से कैसे जनरेशनल वेल्थ कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, उस पर आपका 1000 का मार्जिन है सारी कॉस्ट निकालने के बाद, तो अगर आप दिन में सिर्फ 10 प्रोडक्ट भी डिस्पैच करते हैं तो आपका 10,000 एक दिन का बनता है। आप 10,000 को आप 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट से आप 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 2 से 3 प्रोडक्ट ढूंढ लें तो आपका सीधा सीधा 9-10 लाख रुपया महीने का बन रहा है, जो कि किसी भी और बिजनेस मॉडल से इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो और आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो। जब ये दो चीज़ें ऑन पॉइंट है, मज़ा आ जाएगा आपको ई कॉमर्स में। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और आपके जो बेसिक क्यूरीज वगैरह थी वो सॉल्व हो गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स होंगे उसमें हम हर चीज़ को इन डेप्थ और इन डिटेल करेंगे। ये क्लास बेसिकली मेरा बनाने का मकसद यही था कि जितने भी लोग हैं जो बिगनर हैं, जो एडवांस हैं, उनकी जो मेजर वो है, उनकी गलत फहमी है, वो सारी क्लियर हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में हर तरफ शॉपिफाई शॉपिफाई हो रहा है, उसके पीछे की असल साइंस क्या है वो कोई भी नहीं बताता। हर कोई कहता है कोई भी विनिंग प्रोडक्ट उठाओ बेचने लग जाओ। विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं होती, विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं। डजेंट मीन के फलानी प्रोडक्ट अच्छी है, फलानी अच्छी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ईच एंड एवरीथिंग को इन डेप्थ इन डिटेल क्लियर करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा ऑन वेबसाइट क्रिएशन है। मैं आपको सारी वेबसाइट वगैरह बनानी सिखा दूंगा। ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। ये एक बार आप बनानी सीख लें, उसके बाद आप 10 मिनट में बैठ के वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप सबसे होती है मुलाकात नेक्स्ट मॉड्यूल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।